हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था और उसमें हमने आपको पढ़ाया था सिंपल सेंटेंस। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टेंस की पहचान की। तो इस वाक्य की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है हेड, और हेड लगेगी हमारी सभी के साथ, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। और हेड के साथ लगाते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हेड लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बात कर लेते हैं अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें केवल एक ही कार्य होता था और एक ही वाक्य होता था। लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इफ़ टू एक्शंस और सेंटेंसेस आर गिवन। इफ़ यानी कि यदि, टू एक्शंस दो कार्य, और सेंटेंसेस आर गिवन और दो वाक्य दिए हों तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सीधी सीधी बात है कि इन वाक्य में आपको दो कार्य देखने के लिए मिलेंगे या फिर दो वाक्य आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगे। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब दो कार्य या वाक्य दिए हों तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस होते हैं, तो एक सेंटेंस होता है हमारा अर्लियर एक्शन। अर्लियर एक्शन क्या है? जिस वाक्य में कार्य पहले हो रहा हो उस वाक्य को बोलते हैं हम अर्लियर एक्शन। तो अर्लियर एक्शन जो होगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। बात कर लेते हैं दूसरे की। अब यह है लेटर एक्शन। क्या होता है लेटर एक्शन? जिस वाक्य में कार्य बाद में हो रहा हो उसको बोलते हैं हम लेटर एक्शन। और जो लेटर एक्शन है वो हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो ये हो गया हमारा, यानी जिस वाक्य में कार्य पहले हो रहा हो वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जिस वाक्य में कार्य हमारा बाद में हो रहा हो वो होगा हमारा लेटर एक्शन और वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब बात कर लेते हैं नियम की। इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें दो वाक्य होते हैं, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, और जो दोनों वाक्य हैं वो हमारे कंजंक्शन बिफोर से जुड़े होते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले, और या फिर वो हमारे जुड़े होंगे आफ्टर से। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बिफोर और आफ्टर जो है हमारे इसके अंदर ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होते हैं? जिस वर्ड से या जिस शब्द से हम दो वाक्य को जोड़ते हैं वो शब्द हमारा कंजंक्शन कहलाता है। तो दो वाक्य हमारे जुड़े होंगे बिफोर से। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कि जब आपका वाक्य हिंदी में होगा तो दो वाक्यों के बीच में पहले शब्द आएगा, और इंग्लिश में होंगे तो दोनों वाक्य जो है हमारे बिफोर से जुड़े होंगे। तो जब बिफोर वाला वाक्य आएगा तो उसमें हमारा पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और उसके बाद जो दूसरा वाक्य हमारा होगा वो हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो ये हो गया हमारा नियम कि बिफोर वाला वाक्य में पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो उसमें भी दो वाक्य होते हैं हमारे, और ये आफ्टर से जुड़े होते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़े होंगे तो उसमें पहला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और जो दूसरा वाक्य हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। बड़ी सीधी सी बात है, बहुत आसान है समझना कि बिफोर वाले वाक्य में पहला सेंटेंस जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो आफ्टर वाला वाक्य है उसमें हमारा पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेंटेंसेस बनाने के रूल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस के रूल्स की, उसके बाद बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस के रूल्स की। दोस्तों हम इसका रूल जो है दो तरह से कराएंगे, एक तो बिफोर वाला कराएंगे और फिर कराएंगे हम आफ्टर वाला। बात करते हैं बिफोर वाले वाक्य की। जब भी हमारा वाक्य बिफोर वाला होगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि बिफोर वाले वाक्य में हमारा जो पहला सेंटेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, और जो दूसरा वाक्य होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है।
तो नंबर 1 पर यहाँ पर लगेगा हमारा बिफोर वाले वाक्य में, नंबर 1 पर लगेगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, नंबर 2 पर लगेगा हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैड, और हैड आएगी हमारी सभी के साथ, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। उसके बाद लगाएंगे हम नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर नंबर 4 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला वाक्य बन गया है हमारा। उसके बाद दूसरा वाक्य बनाने से पहले हम कंजंक्शन बिफोर लगाएंगे, और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो नंबर 5 पर लगाएंगे हम कंजंक्शन बिफोर, नंबर 6 पर लगाएंगे दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट, और नंबर 7 पर लगाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि बिफोर वाले वाक्य में जो दूसरा वाक्य होता है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव वाक्य जो होता है उस पर हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते। तो नंबर 7 पर हेल्पिंग वर्ब के बजाय यहाँ पर आएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 8 पर आएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव का बिफोर वाला रूल हो गया है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव के आफ्टर वाले रूल की। नंबर 1 पर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, नंबर 2 पर लगाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि आफ्टर वाला जो रूल होता है उसमें पहला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और जो दूसरा वाक्य होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो नंबर 1 लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर लगाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि पहला वाक्य हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 3 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 पर लगाएंगे हम आफ्टर। आफ्टर हमारा कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है बाद में। उसके बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे हम तो नंबर 5 पर लगाएंगे अगले वाक्य का सब्जेक्ट, नंबर 6 पर लगाएंगे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड। क्योंकि हमारा जो आफ्टर वाला रूल होता है उसमें दूसरा वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। नंबर 7 पर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नंबर 8 पर लगाएंगे हम यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का बिफोर वाला रूल, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव का आफ्टर वाला रूल। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम बिफोर वाले सेंटेंस की। जब हमारा वाक्य बिफोर से होगा तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा, और दूसरा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। तो नंबर 1 पर आएगा हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर आएगी हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड लगेगी सभी के साथ, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। फिर लगेगा नंबर 3 पर नोट या नेवर। नोट होगा तो नोट लगा देंगे, और नेवर होगा तो नेवर लगा देंगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नंबर 4 पर लगेगा हमारा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पहला वाक्य बन जाएगा। नंबर 5 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगला सेंटेंस बनाने से पहले हम कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो नंबर 6 पर लगेगा यहाँ पर बिफोर, हमारा कंजंक्शन बिफोर लगेगा। नंबर 7 पर लगेगा हमारा अगले वाक्य का सब्जेक्ट। नंबर 8 पर लगेगा हमारा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि दूसरा वाक्य हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर लगेगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नंबर 9 पर लगेगा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा निगेटिव का बिफोर वाला रूल। अब बात कर लेते हैं आफ्टर वाले रूल की। तो आफ्टर वाले वाक्य में पहला वाक्य बनता है हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा वाक्य बनता है हमेशा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आफ्टर वाले रूल में सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, नंबर 2 पर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब डिड। अगर हमारे वाक्य में नोट होगा तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के साथ यहाँ पर हमारा 3 पर आएगा नंबर 3 पर नोट, और नोट के साथ हम लगाएंगे नंबर 4 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि बहुत सीधी बात है, अगर हमारे वाक्य में नोट आ रहा है यानी कि नहीं आ रहा है तो वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वाक्य में नोट के स्थान पर नेवर आ जाए, नेवर यानी कभी नहीं आ जाए, तो वहाँ पर हम नेवर के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर के साथ हम केवल यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। बहुत साधारण सी बात है कि अगर नोट वाला वाक्य आए, वाक्य में नोट आए तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारे वाक्य में नेवर आए तो नेवर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बस केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नंबर 5 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले लगाएंगे नंबर 6 पर आफ्टर। आफ्टर हमारा कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है बाद में।
हम यहाँ पर नंबर 7 पर लगाएंगे दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। नंबर 8 पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि दूसरा वाक्य हमारा बनेगा हमेशा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। नंबर 9 पर लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और नंबर 10 पर लगाएंगे हम लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस बनाने के रूल्स। तो पॉजिटिव का रूल हो गए यहाँ पर आफ्टर और बिफोर वाले, और यहाँ पर हमारे निगेटिव के रूल हो गए हैं बिफोर और आफ्टर वाले। इसके बाद हम कराएंगे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल्स। तो अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इंटरोगेटिव पार्ट ए और इंटरोगेटिव पार्ट बी की। दोनों रूल्स हम कराएंगे यहाँ पर बिफोर वाले और आफ्टर वाले, जैसे हमने अभी पहले कराए थे। तो इंटरोगेटिव पार्ट ए क्या होते हैं? ये हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं, और क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए हम सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर वाले वाक्य में नंबर 1 पर हम हेल्पिंग वर्ब सबसे ऊपर लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैड, और हैड हमारी सभी के साथ आएगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नंबर 2 पर लगाएंगे हम सब्जेक्ट। नंबर 3 पर हम लगाएंगे नोट या नेवर। ये कब लगाएंगे हम? ये लगाएंगे हम यदि हो तो, होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। नंबर 4 पर लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस पूरा हो गया है। फिर अगला सेंटेंस बनाने के लिए हम लगाएंगे कंजंक्शन बिफोर लगाने के बाद हम दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लाएंगे नंबर 7 पर। नंबर 8 पर लगाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 9 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और नंबर 10 पर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारे इंटरोगेटिव पार्ट ए का बिफोर वाला रूल। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव पार्ट ए के आफ्टर वाले रूल की। आफ्टर वाले रूल में पहला वाक्य हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और दूसरा वाक्य हमेशा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो सबसे पहले आएंगे क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए? नंबर 1 पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डिड, और डिड हमारा सभी के साथ आएगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नंबर 2 पर लाएंगे सब्जेक्ट। नंबर 3 पर हम यहाँ पर लाएंगे नोट या नेवर, और ये कब लगाएंगे? यदि हो तो, होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। नंबर 4 पर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हम इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 पर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे अपना बनाना, और नंबर 6 पर लगाएंगे हम कंजंक्शन आफ्टर। नंबर 7 पर लगाएंगे दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। नंबर 8 पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि दूसरा वाक्य बनता है हमेशा हमारे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर हमारी हैड, और हैड के साथ लगाएंगे नंबर 9 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 10 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और नंबर 11 पर सबसे लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारे इंटरोगेटिव पार्ट ए के रूल हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव पार्ट बी के रूल्स की। इंटरोगेटिव पार्ट बी, या इसको डबल इंटरोगेटिव बोल सकते हैं, या इसको सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बोल सकते हैं। इंटरोगेटिव पार्ट बी जो है हमारे हमेशा इन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और उन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लगाते हैं। तो नंबर 1 पर लगेगा हमारा बिफोर वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख देंगे। नंबर 2 पर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैड, क्योंकि बिफोर वाले वाक्य में पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी हैड। नंबर 3 पर लगाएंगे हम सब्जेक्ट। नंबर 4 पर लगाएंगे नोट या नेवर, यदि होगा तो लगा देंगे और नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। नंबर 5 पर लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। नंबर 6 पर लगाएंगे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे अपना बनाना, और नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करने से पहले हम लाएंगे नंबर 7 पर कंजंक्शन बिफोर का मतलब होता है पहले। नंबर 8 पर लाएंगे अगले वाक्य का सब्जेक्ट। नंबर 9 पर लाएंगे हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमारा ये सेकंड वाला सेंटेंस है बिफोर वाले वाक्य में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो नंबर 9 पर होगी यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 10 पर हो गया यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, और नंबर 11 पर यहाँ पर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव पार्ट बी के आफ्टर वाले रूल की। आफ्टर वाले वाक्य में पहला वाक्य जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और दूसरा वाक्य हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा
उसकी अंग्रेजी हम यहाँ पर नंबर 1 पर लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। नंबर 2 पर लगेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पर लगाएंगे यहाँ पर हम सब्जेक्ट। नंबर 4 पर लगाएंगे नोट या नेवर, यदि हो तो, होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाने का, इसको छोड़ देंगे। नंबर 5 पर लगाएंगे यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 6 पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और अगला सेंटेंस शुरू करने से पहले। नंबर 7 पर लगाएंगे हम यहाँ पर कंजंक्शन आफ्टर, इसका मतलब होता है बाद में। फिर अगले वाक्य का सब्जेक्ट लगाएंगे नंबर 8 पर। नंबर 9 पर लगाएंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम हैड, जो कि सभी के साथ आएगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ नंबर 10 पर लगाएंगे यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और नंबर 11 पर लगाएंगे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। और नंबर 12 पर लगाएंगे यहाँ पर हम सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव पार्ट ए के रूल्स और ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव पार्ट बी के रूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान रूल हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स की। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस का इसका ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है चुकी थी। मैंने आपको टेंस की पहचान बताई थी पास्ट परफेक्ट टेंस की, किन वाक्यों के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था या गया था आदि शब्द आते हैं। तो उसमें से हमारा यहाँ पर आ रहा है चुकी थी। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब टेंस पता चल गया है, अब हम देखेंगे हमारा सेंटेंस कौन सा है, ताकि हम अपने सेंटेंस के रूल्स जो हैं उसको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट में लगा हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब देखेंगे हम इसके अंदर, हमारे इसके अंदर दो वाक्य हैं, एक तो है तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले और दूसरा है हमारा रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो ये हमारा सेंटेंस में दो वाक्य हैं और इसमें दो ही कार्य हो रहे हैं, एक तो हो रहा है स्टेशन पहुंचने का और दूसरा हो रहा है रेलगाड़ी के छूटने का। जहाँ पर दो कार्य होते हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और उसमें एक वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और दूसरा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो इसमें देखेंगे दोनों वाक्य में काम कौन से में पहले हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर काम हमारा हो रहा है यहाँ पर रेलगाड़ी छूटने का, क्योंकि वो स्टेशन के पहुँचने से पहले ही छूट गई थी, यानी कि तुम स्टेशन पहुँचे भी नहीं थे, उससे पहले ही रेलगाड़ी वहाँ से जा चुकी थी या स्टेशन छोड़ चुकी थी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी छूट चुकी थी, यहाँ पर यह काम पहले हो रहा है, तो ये होगा बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम बाद में हो रहा है वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और स्टेशन पहुँचने का काम रेलगाड़ी छोड़ने के बाद हो रहा है, तो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने आपको बताया था कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पहले यानी कि बिफोर ये हो गया हमारा कंजंक्शन। और मैंने आपको बताया था कि बिफोर वाले वाक्य में पहला जो सेंटेंस बनता है हम पहले पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें सब्जेक्ट की। तो तुम्हारे यानी कि तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। पहुंचना यानी कि वर्ब, काम किस चीज़ का हो रहा है, पहुंचने का, ये हमारी वर्ब हो गई है। और स्टेशन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक मैं समझ में आ गया है सब चीज़। और ये इंटरोगेटिव जो है हमारा ये पार्ट ए है, क्योंकि शुरू में हमारा क्या शब्द आ रहा है, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव पार्ट ए। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेंटेंस की। तो यहाँ पर जो काम है वो रेलगाड़ी कर रही है छूटने का, तो जो रेलगाड़ी वो हमारा सब्जेक्ट हो गया है और जो काम हो रहा है वो छूटने का हो रहा है, तो ये हमारी वर्ब हो गई है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें सब चीज़ें पता चल गई, यहाँ पर सब्जेक्ट भी पता चल गया है, वर्ब भी पता चल गई है और दोनों ही वाक्यों का हमें ऑब्जेक्ट वगैरह भी ये सब चीज़ें पता चल गई हैं। और सेंटेंस जो है हमारा वो इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव का पार्ट ए है। तो हम सेंटेंस बनाने के लिए, इंटरोगेटिव पार्ट ए बनाने के लिए ये वाला रूल देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा दी हमने हैड, क्योंकि पहला सेंटेंस किस में बनेगा हमारा, बिफोर वाले रूल के अनुसार पहला सेंटेंस हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर हमारी हैड। फिर लगेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा इस वाक्य में,
क्या है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य हमारा ये है तो पहले इसको ही बनाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के लिए क्या लगाएंगे, द ट्रेन। फिर लगाएंगे छूटना, यानी कि रेलगाड़ी चलनी शुरू हो गई थी या छूट चुकी थी, तो यहाँ पर लगाएंगे हम स्टार्टेड। स्टार्टेड स्टार्ट की थर्ड फॉर्म है, तो हैड द ट्रेन स्टार्टेड, या फिर हम यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर हम लेफ्ट का ही प्रयोग कर सकते हैं, लीव की थर्ड फॉर्म। फिर आएगा हमारे यहाँ पर कंजंक्शन बिफोर, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, वर्ब के बाद सीधा हम लगाएंगे कंजंक्शन बिफोर। फिर हम जोड़ेंगे दूसरा वाले सेंटेंस को। दूसरा वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, यानी कि इस वाले सेंटेंस को हम यहाँ पर अब बनाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, तुम्हारे यानी कि हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे यू, हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बल्कि आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे रीच्ड। फिर इसके बाद लाएंगे सबसे लास्ट में हम लाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि द स्टेशन, और सबसे लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस बनेगा, हैड द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सेंटेंस है और बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। अब बात कर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, पिताजी के बाजार जाने के बाद माताजी ने खाना क्यों नहीं बनाया था। तो इस वाक्य में भी दो कार्य हैं, दो वाक्य हैं, और दोनों कार्य और वाक्य जो हमारे आफ्टर यानी कि इस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। जो काम हमारा पहले हो रहा है वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले काम कौन सा हो रहा है हमारा, पिताजी के बाजार जाना, ये हमारा काम पहले हो रहा है। फिर पिताजी के जाने के बाद फिर माताजी ने खाना नहीं बनाया था, ये काम हमारा बाद में हो रहा है। तो पिताजी के जाना यानी पिताजी के बाजार जाना, ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम बाद में हो रहा है वह माताजी ने खाना क्यों नहीं बनाया था, तो ये वाला बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और ये हमारा कंजंक्शन है आफ्टर। तो सेंटेंस हमारे यहाँ पर इंटरोगेटिव पार्ट बी है, क्योंकि क्यों शब्द बीच में आ रहा है और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया है। और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव पार्ट बी। तो पिताजी यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हो गए, जाना हमारे यहाँ पर वर्ब है, और बाजार हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में हमें पता चल गया है। दूसरे में काम कौन कर रहा है खाना बनाने का, माताजी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। काम हो रहा है बनाने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई है। और ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर हमारा, खाना। और नहीं हमारा हो गया नोट, और क्यों हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो अब इंटरोगेटिव पार्ट भी बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का आफ्टर वाला। तो इंटरोगेटिव पार्ट भी बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव पार्ट में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनकी अंग्रेजी हम शुरू में लगा देते हैं। तो सबसे पहले लगेगा हमारे यहाँ पर वाई, फिर लगेगा हमारा, क्योंकि हम सेंटेंस बनाएंगे पहले ये वाला, क्योंकि आफ्टर वाले वाक्य में पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। तो सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर लगेगा हमारा सब्जेक्ट द मदर, यानी कि द मदर माताजी। फिर लगेगा हमारा नोट या नेवर, होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। इसमें हमारा दे रखा है तो यहाँ पर लगा देंगे हम नोट। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो होगी हमारा कुक। फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा द फूड, यानी कि खाना। तो यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस पूरा हो गया है। सेंटेंस है वाई डिड द मदर नॉट कुक द फूड। और उसके बाद दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस बनाने से पहले हम कंजंक्शन आफ्टर लगाएंगे। कंजंक्शन आफ्टर लगाने के बाद पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या था हमारा, पिताजी, तो यहाँ पर लगा देंगे हम द फादर। फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि ये वाला सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें काम पहले हो रहा है। तो द फादर हैड। फिर लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, जाने की गो होती है और गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है। फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट टू द मार्केट,
और सबसे लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बना है, वाई डिड द मदर नोट कुक द फूड आफ्टर द फादर हैड गॉन टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, चपरासी के घंटे बजाने से पहले, यानी कि चपरासी के घंटा बजाने से पहले छात्रों ने शोर नहीं मचाया था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, ना ही शुरू में क्या शब्द आ रहा है और ना ही बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। यहाँ पर हमारा आ रहा है नहीं, तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी देखेंगे हम, हमारे दो वाक्य हैं इसके अंदर भी और दो ही हमारे इसके अंदर कार्य हो रहे हैं। एक कार्य हो रहा है चपरासी का घंटा बजाना और दूसरा कार्य हमारा हो रहा है छात्रों का कक्षा में शोर मचाना। जब दो वाक्य होते हैं, दो कार्य होते हैं, तो उनको कंजंक्शन से जोड़ते हैं। जो पहले शब्द है हमारा, ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। तो दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ रखा है। एक वाक्य में काम पहले हो रहा है, एक वाक्य में काम बाद में हो रहा है। तो जिस वाक्य में काम पहले हो रहा है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जिस वाक्य में कार्य बाद में हो रहा है उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चपरासी के घंटे बजाने से पहले छात्रों ने शोर नहीं मचाया था, यानी कि घंटा बाद में बजाया, शोर बच्चों ने पहले ही नहीं मचाया। तो यहाँ पर जो हमारा काम है शोर मचाने का, ये हमारा काम पहले हो रहा है, घंटा बजाने से पहले। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है हमारा, ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और बच्चों के शोर नहीं मचाने के बाद जो है घंटा बजा है, तो ये हमारा काम बाद में हो रहा है, ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और सेंटेंस है हमारा पहले, यानी कि बिफोर वाला। और बिफोर वाले वाक्य में पहले हम पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस को बनाते हैं, तो हम सबसे पहले इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे। तो बनाने के लिए निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे निगेटिव का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, छात्रों। यहाँ पर लगा देंगे सब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट्स। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, लगेगी हमारे यहाँ पर हैड। फिर लगाएंगे नोट या नेवर, तो यहाँ पर हमारा नोट दे रखा है तो यहाँ पर लगा देंगे हम नोट। फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मचाने की होती है मेड। मेड के बाद आएगा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा शोर, यानी कि ए नॉइस। यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस बन चुका है, द स्टूडेंट्स हैड नॉट मेड ए नॉइस। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे कंजंक्शन बिफोर। कंजंक्शन बिफोर लगाने के बाद पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लगाएंगे। पहले वाक्य का सब्जेक्ट हमारा चपरासी, तो यहाँ पर लगा देंगे हम द प्योन। फिर लगाएंगे वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म बजाने की होती है रिंग, और सेकंड फॉर्म होती है हमारी रैंक। तो द प्योन रैंक। फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट घंटा, यानी कि द बेल। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट्स हैड नॉट मेड ए नॉइस बिफोर द प्योन रिंग द बेल। यानी कि चपरासी के घंटे बजाने से पहले छात्रों ने शोर नहीं मचाया था। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे और लास्ट एग्जाम्पल की। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, मेरे जाने के बाद मोहित ने कमरे को ताला लगा दिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना हमारा ये वाक्य इंट्रोगेटिव है और ना ही हमारा ये निगेटिव है। तो ये हमारा वाक्य है पॉजिटिव, और सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमारा सेंटेंस है, देखेंगे दोनों सेंटेंस है, दोनों अलग अलग हैं। एक तो मेरा जाना, और दूसरा है मोहित ने कमरे को ताला लगा दिया था। यानी कि 2 काम इसके यहाँ पर हो रहे हैं इसमें वाक्य में। एक काम हो रहा है मेरे जाने का, और दूसरा है मोहित का कमरे में ताला लगाने का। तो देखेंगे हम यहाँ पर पहले काम कौन सा हो रहा है। पहले काम हो रहा है मेरा जाना। तो मेरा जाना जो है, यानी कि वाला वाक्य हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसके अंदर काम पहले हो रहा है। जिसमें काम पहले होता है उसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। और मोहित ने कमरे को ताला लगा दिया था, इसमें काम हमारा बाद में हो रहा है, यानी कि मेरे जाने के बाद मोहित ने कमरे को ताला लगाया था। तो यहाँ पर कमरे को ताला लगाने जो कार्य है बाद में हो रहा है, इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और बाद वाला, यानी कि आफ्टर वाला जो वाक्य होता है, उसमें पहला सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये वाला बनेगा, तो इसी वाक्य को हम पहले बनाएंगे।
तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के हम ये वाला रूल देखेंगे और देखेंगे सबसे पहले क्या लगेगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा मोहित। तो यहाँ पर हो गया मोहित। फिर लगेगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव वाक्य है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। तो मोहित लॉक्ड, लॉक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर आएगा ऑब्जेक्ट द रूम। तो यहाँ तक हमारा एक वाक्य बन गया है, मोहित लॉक्ड द रूम। फिर दूसरा वाक्य बनाने के लिए उससे पहले हम लगाएंगे कंजंक्शन आफ्टर। फिर लाएंगे पहले वाक्य का सब्जेक्ट मेरे यानी कि आई, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, क्योंकि दूसरा वाक्य बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमारा सेंटेंस बन गया है ये। बाकी इसके अंदर और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस बन गया हमारा ये, मोहित लॉक्ड द रूम आफ्टर आई हैड गॉन, यानी कि मेरे जाने के बाद मोहित ने कमरे को ताला लगा दिया था। तो ये तो दोस्तों हमारे कुछ एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। Audio Jungle.